माँ की सेवा करना लोग समझते हैं मेरी फर्ज है। फर्ज को समझ के आप काम करोगे, माँ का पाँव दबाओगे, तो उससे तो बेहतर होगा आप नहीं दबाओ। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो दबाओ। कोई भी चीज करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? सपोज आपने कुछ इंडस्ट्री चला दी, प्रॉफिट नहीं आया तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, चलो कि दूसरा धंधा करते हैं। सब जगह ऐसे डेफिसिट रहता है तो मन नहीं लगता है। तो सोचना चाहिए मैं किस ढंग से काम कर रहा हूँ। जिनको शौक है, कर्मयोगी जो है, जैसे माँ, कभी कभी हेडेक होता है तभी उनका मुंह मुरझा हुआ होता है, नहीं तो खुशी से खाना खिलाती है, बनाती है, सब कुछ करती है। वो कभी बोलती नहीं है कि मेरा मूड नहीं है आज। आजकल तो लेडीज ऐसा ही बोलती है, आज मूड नहीं है मेरा, बाहर खा के आइए और साथ साथ ले भी आइए मेरे लिए। ये मूड बड़ी अजीब सी चीज है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाता है और अपने जीवन पे खुद पे काबू नहीं होता है। इसलिए नहीं तो जीवन में किसको रस नहीं होता है। जब जीवन नहीं होने वाला होता है, जब 5 मिनट के आप मरने वाले होते हो, तब रस जागने लगेंगे सब। ये भी कर लिया होता, ये भी कर लिया होता, ये भी कर लिया होता, अब क्या 5 मिनट बची है। तो जो भी करे इंटरेस्ट से करे। इंटरेस्ट रसपद नहीं होते हैं तो प्रार्थना करें ईश्वर से कि मुझसे नहीं हो पाता है, प्लीज हेल्प मी। तो मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें दिलचस्पी रखनी है। कर्म तो एक नियम है, ईश्वर भी कर्म के बिना रुक नहीं सकते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, एक क्षण के लिए भी काम से दूर नहीं हो सकता, कर्म से। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कैसा कर्म? श्री कृष्ण जी 3 तरह के कर्म के ग्रेड्स बनाए हैं। एक ऐसा कर्म जो करते हैं, खास तौर पे जो मजबूरी से करते हैं, वो भी एक कर्म है, मजबूरन करना पड़ता है। दूसरा, जहां हम ये भावना भी नहीं, वो भावना भी नहीं, करते रहते हैं बिकॉज हम समझ बैठे हैं मेरा फर्ज है, ड्यूटी है। माँ की सेवा करना लोग समझते हैं मेरी फर्ज है। फर्ज को समझ के आप काम करोगे, माँ का पाँव दबाओगे, तो उससे तो बेहतर होगा आप नहीं दबाओ। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो दबाओ, नहीं है तो छोड़ दो। मजबूरन ऐसा समझ लिया कि मेरी ड्यूटी है, मत करो। प्रेम है तो ये करो, उसमें कुछ मजा आएगा से। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, मजबूरन करती है। बच्चा रोता है तुरंत ही गोद में उठा लेती है। 2 बजे हुए रात को फिर भी उठाएगी। पतिदेव क्या करेंगे? और भूल से कभी माँ बीमार हो और दूध की बोतल गरम करनी पड़े माइक्रोवेव में, इतना ही करना है और थोड़ा ठंडा करके उसको बेटे को पिलाना है, तो डायरी में लिखेंगे 5 अप्रैल 2023,
My wife is not well, unfortunately. I had to wake up at 2 o'clock in the morning. My son was crying. I got up, warmed up the milk, and I had to feed him. That disturbed my sleep, and I went late to my work. लिख देंगे और सुबह बीबी को बताएंगे भी देख मैंने ये किया। कर्म तो किया उन्होंने, लेकिन सब में फर्क है। कर्म ऐसे करना है कि जो अकर्म हो जाए, करे लेकिन उसका असर मन पे नहीं हुए। किया न किए का भी हमें पता ही नहीं चले। जैसे हम श्वास लेते हैं, कोई पूछता है मैं श्वास लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, क्या पूछने की जरूरत है? माँ को पूछ तुमने दूध पिलाया कि नहीं? अरे तू क्यों पूछती है? जब चाहिए मिल जाता है तो एकदम ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसकी वजह से बाबूजी कहते हैं हमारा जीवन और खास करके हमारी प्रैक्टिस, हमारी साधना, तपस्या ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। जो हम ध्यान करते हैं सुबह शाम ध्यान सफाई ध्यान सफाई ध्यान सफाई, ये हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। ध्यान एक स्वभाव बन जाना चाहिए, ध्यानमयी बन जाना चाहिए। और दूसरे दिन जब ध्यान करते तो ध्यानमयी की हालत और आगे बढ़ जाती है। तो हालत जैसे जैसे और डेप्थ में चली जाती है और गहराइयों में जाती है, तो उतनी गहराइयों में भी अपना जीवन का स्वभाव बन जाता है। गहराई से स्वभाव बन जाता है एकदम ऊंडा, जिनको कोई इनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग रहता है, सर्कमस्टेंसेस उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, पहाड़ की जैसे खड़े हो जाते हैं। छोटी सी हेडेक हुई या कुछ भी हुआ, स्ट्राइक, घर में झगड़ा काहे को। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, मन नहीं लगता है वो लोअर वर्क हो गया। बाद में कर्म करे न करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट विकर्म, विशिष्ट कर्म, जिसमें हमारा थोड़ा लगाव से काम कर दिया, प्रेम से किया। द हाईएस्ट किया न की कि पता ही नहीं है हमें, जिससे कभी भी संस्कार नहीं बन सकते हैं। इसलिए बाबूजी ने बड़ी इंटेलिजेंस से सतत स्मरण के बारे में लिखा है कि ऐसे सोचो कि मालिक ही काम कर रहे हैं, तो काम पे कैसा असर होगा? आप खुद मालिक बन जाते हो, अंदर से वही काम कर रहे हैं। उस समय का भाव देखो आप। दूसरा एटीट्यूड, मनोभाव ऐसा हो कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, जिनके लिए मेरा सब कुछ है, वही मेरे जीवन का केंद्र है, वही मेरे जीवन का सब कुछ है। तो उस समय की मनोभावना से जब हम ऐसे मनोभाव से काम करते हैं तो काम का आप देखो अपने जो उस समय के कर्म है उसकी क्वालिटी कैसे होएगी। यदि आप डॉक्टर हो, पेशेंट है सामने, ईश्वर कर रहे हैं या ईश्वर करवा रहे हैं या ईश्वर के लिए कर रहा हूं, लेकिन सोचेंगे चलो ये अच्छा बकरा मिल गया, इसकी एक किडनी भी निकाल लेंगे हम, होता है ना। तो ऐसे डॉक्टर डाकू बन जाते हैं, लुटेरा हो जाते हैं ऐसे। और आप
भक्ति भाव से भी कर सकते हो। तो एक कर्म में भी भक्ति आ जाती है, तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम कर्म में भी भक्ति भाव ला देवे तो सब कुछ हो जाता है ऐसे।